पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे पश्चिम बंगाल के 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल में 2026 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करने की दावेदारी पक्की कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 148 सीटों का है, यानी कि किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 148 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए जानते हैं कौन बनेगा जनता की पहली पसंद और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। राज्य की राजनीति में इस समय सत्ता की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं भाजपा और केंद्र सरकार के समर्थक बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। ओपिनियन पोल के शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। टीएमसी अपने मजबूत गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी बंगाल में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या फिर भाजपा बनाएगी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का सबसे पहले जिला है हावड़ा। हावड़ा जिले में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 17 सीटों में से 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो हावड़ा जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए हावड़ा जिले में बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 22 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 22 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर टीएमसी पार्टी की, यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 22 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दलों को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं बात करें यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की, तो यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 55 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 55 सीटों में से 23 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 27 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का हुगली। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 18 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 18 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुगली जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए हुगली जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मालदा जिले की, तो मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 12 सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की बात की जाए तो यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें यहाँ पर मालदा में, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं पूर्वी मेदिनीपुर की, तो यहाँ पर पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है।
वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 16 सीटों में से 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर 16 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले की, तो अगला जिला है वीरभूमि जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 11 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए वीरभूमि जिले में बीजेपी पार्टी और सत्ताधारी टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बांकुरा जिले में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 13 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है, वहीं टीएमसी पार्टी को 1 सीट, वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बांकुरा जिले में बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी 12 सीटों के साथ बढ़त बनाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, वहीं टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य दल की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 140 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों में से 74 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 59 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं, और चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नादिया जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए नादिया जिले में बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बात करें यहाँ पर टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पुरुलिया जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 9 सीटों में से 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुरुलिया जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए पुरुलिया जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तरी दिनाजपुर की, तो यहाँ पर उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की, तो यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो उत्तरी दिनाजपुर में अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तरी दिनाजपुर में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कोलकाता में अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बीजेपी पार्टी को कोलकाता में काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं।
इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दार्जिलिंग जिले में बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई यहाँ पर अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दक्षिणी दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर 6 सीटों की, तो यहाँ पर 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को भी 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो दक्षिणी दिनाजपुर में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए दक्षिणी दिनाजपुर में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 195 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर 195 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 108 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 195 सीटों में से 77 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 195 सीटों में से अन्य दल के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कूच बिहार। कूच बिहार में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी को 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कूच बिहार जिले में बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी को 0 सीटें, वहीं अंतर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जलपाईगुड़ी में जो है बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों में से 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यानी कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को 33 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें यहाँ पर टीएमसी पार्टी की, यानी सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 33 सीटों में से 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है झाड़ग्राम। झाड़ग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी को 1 सीट, वहीं अंतर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए झाड़ग्राम जिले में बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं कालिम्पोंग की, तो यहाँ पर कालिम्पोंग में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट का रुझान देखें तो यहाँ पर 1 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 सीट है और वो 1 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगले जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 31 सीटों में से 15 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दक्षिण 24 परगना में अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें, ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है
अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है, वहीं टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अलीपुरद्वार में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं 9 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान टीएमसी पार्टी को है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अन्य दल की, तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए पश्चिमी बर्धमान में बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 294 सीटों में से 157 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 294 सीटों में से 113 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। अगर अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।